जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, ये जो है आज का जो हमारा वीडियो है वो बिहार स्पेशल का 3rd वीडियो है और ये सभी वीडियो जो है रिवीजन के पर्पज से बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना 3rd वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा 3rd वीडियो जो है वो है बिहार का भूगोल, भौतिक एवं जलवायु के बारे में। ठीक है, तो स्थिति एवं सीमाएँ, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है स्थिति एवं सीमाएँ। तो अक्षांशीय विस्तार जो लगभग है बिहार का वो है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर तक, और देशांतरी विस्तार जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार अगर आपको याद नहीं रहता है तो अक्षांश तो ये होगा लैटिट्यूड, क्योंकि ये लेटा हुआ होता है, और देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये लंबा वाला लाइन को बोलते हैं देशांतरी विस्तार। तो बिहार का देशांतरी विस्तार कितना है, तो लगभग 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। ठीक है, बिहार जो है उत्तर भारतीय मैदान के पूर्वी भाग में स्थित है, लगभग पूर्णतः मध्य गंगा घाटी के अंतर्गत स्थित है। यह एक स्थल रुद्र है, यानी कि जो समुद्री होती है ना सीमाएं, वो नहीं है। और इसका जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो है 483 किलोमीटर, एंड उत्तर दक्षिण जो चौड़ाई है वो 345 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सीमाएं की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो कि इसके पश्चिम साइड है, झारखंड जो उसके दक्षिण साइड है, और पश्चिम बंगाल जो बिहार के पूर्व साइड है, नेपाल जो बिहार के उत्तर साइड है। और बिहार के साथ भारत और नेपाल का सीमा भी है जो कि 726 किमी है। बिहार का जो भारत नेपाल बॉर्डर है कहलाता है वो है 726 किलोमीटर का, और ये सशस्त्र सीमा बल एसएसबी द्वारा रचित है। तो इसके 4 प्रादेशिक भौतिक प्रदेश के बारे में बात करें तो पहला है शिवालिक तलहटी तराई, सुदूर उत्तर पश्चिम चंपारण में एक संकरी पट्टी बहाई हिमालय क्षेत्र का भाग है, सोमेश्वर श्रेणी यहीं स्थित है। दूसरा है उत्तरी बिहार का मैदान जो है शिवालिक एवं गंगा के बीच 50,000, ये जो लहराती हुई लाइन है इसका मतलब होता है लगभग, यानी लगभग 50,000 वर्ग किमी। दोस्तों, अगर आपको किमी और वर्ग किमी का फ़र्क नहीं पता है तो आप इसको एक बार क्लियर कर लीजिए गूगल वगैरह से, मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपाट जलोढ़ है, उपजाऊ किंतु चिरकालिक रूप से बाढ़ग्रस्त है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है, जबकि जो दक्षिणी क्षेत्र है मतलब वहाँ बारिश थोड़ी कम होती है। तो अब हम बात करते हैं दक्षिणी बिहार मैदान के बारे में। तो यह गंगा उत्तर एवं छोटा नागपुर पठार उत्थान दक्षिण के बीच पुरानी जलोढ़ एवं एकाकी चट्टानी पहाड़ियाँ हैं। और चौथा जो है इसका भौतिक प्रदेश तराई पट्टी, नेपाल तलहटी के साथ दलदली भूमि, निचली पट्टी मौसमी दलदल एवं घनी घास है, विशेषकर पश्चिम चंपारण में। ये इसका भौतिकी के बारे में बात हो रहा था कि किस टाइप का है। भौतिकी का मतलब आप समझते होंगे, मतलब पहाड़ी वाला एरिया या फिर दलदली एरिया, वहाँ की भूमि कैसी है उसके बारे में बात होती है। उत्तरी बनाम दक्षिणी बिहार मुख्य अंतर, उत्तरी बिहार सपाट नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी है। नवीन जलोढ़ का मतलब खादर ही होता है, और एक और होता है बागर, वो जो होता है वो मतलब पुराना वाला है, और नए वाले को खादर जलोढ़ बोलते हैं। दोस्तों, नया पुराना याद कैसे रखना है, तो नवीन जलोढ़ आप याद रख सकते हैं। नवीन का खा में खा पहले आता है तो खादर एंड बादर ही है, बागर है मिट्टी ही है, तो खादर पहले खा आता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि खा यानी नवीन जलोढ़ है, और बागर यानी पुराना है, वो पुरानी मिट्टी है। हिमालय से स्रोत नदियों कोसी गंडक बागमती से कटा हुआ है, बाढ़ग्रस्त है, पहाड़ियाँ नहीं हैं, अत्यंत उपजाऊ है। ठीक है, दक्षिणी बिहार जो है पुरानी जलोढ़ बांगर के साथ एकाकी है, यानी पहाड़ियाँ, राजगीर खड़गपुर कैमूर कम बाढ़, अधिक सूखा रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तरी बिहार जो है ना, बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है वहाँ पे बाढ़ग्रस्त है, मतलब बाढ़ आते जाते रहते हैं। और दक्षिणी बिहार का जो एरिया है ना, वहाँ पर बाढ़ तो कम है ही, अधिक सूखा भी पड़ता है, कभी कभार सूखा भी हो जाता है किसी वर्ष, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन ऐसा ही है यहाँ की भौतिकी। गंगा राज्य को इन 2 भागों में बांटती है। जो गंगा है ना, इस राज्य को बिहार को 2 भागों में बांटती है, और बिहार में लगभग 445 किमी पश्चिम से पूर्व बहती है गंगा नदी। उत्तरी बिहार में जनसंख्या अधिक घनी है, मतलब जो जनसंख्या है ना वो उत्तर बिहार में ज़्यादा निवास करती है, देश में सर्वाधिक है। और दक्षिण बिहार में अधिक नगरीकृत एवं औद्योगिक क्षेत्र हैं। फसल चक्र भी भिन्न भिन्न है, उत्तर में धान जूट मक्का और दक्षिण में गेहूँ दलहन और तिलहन होता है। फसल चक्र भी भिन्न है, उत्तर में जो है धान जूट मक्का होता है, और दक्षिण में गेहूँ दलहन और तिलहन होता है। पहाड़ियाँ एवं सर्वोच्च चोटी की बात करें तो पहाड़ी तंत्र सोमेश्वर चोटी है, पश्चिम चंपारण में शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। बिहार का सर्वोच्च बिंदु है लगभग 880 मीटर।
कैमूर श्रेणी है दक्षिण पश्चिम कैमूर रोहतास जिले की। बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है एवं प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजगीर पहाड़ियाँ हैं। मगध क्षेत्र 5 पहाड़ियाँ जिनमें गृधकूट, वल्चुअर पीक, विपुल रत्नागिरी, सप्तपर्णी, व्यवहार, प्रथम बौद्ध संगीति का स्थल। खड़गपुर पहाड़ियाँ मुंगेर जिला ग्रेनाइट समृद्ध है। खड़गपुर झील एवं प्राचीन अवशेष है वहाँ पर। गया की पहाड़ियाँ भी है वहाँ पर। प्रेतशिला है, ब्रह्मयोनि है, रामशिला है, हिंदू पितृकर्म पिंडदान के तीर्थ केंद्र भी हैं। और नदियाँ और संक्षिप्त विवरण की बात करें तो बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा है, हिमालय नदी है गंगा, मतलब बिहार में 445 किमी चलती है। मुख्य अनुदैर्ध्य नदी है उत्तर बिहार, उत्तर दक्षिण बिहार को विभाजित करती है, मतलब बिहार को जो ना 2 पार्ट में मतलब डिवाइड करती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। और दूसरा रिवर है कोसी। हिमालय इसका ओरिजिन है वो हिमालय ही है, नेपाल कुर्सेला पर है, गंगा में ये मिलती है। और बिहार का शोक इसको कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग बार बार बदलती है और बाढ़ का खतरा इससे ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा भी जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना कोसी नदी, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके, मस्ट इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। इसको बारे में तो आपको पता ही रहना चाहिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है। कभी कोसी का नदी का उद्गम कहाँ से है, कभी गंगा में मिलती है कि नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप इस पर ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको ठीक से कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरी नदी में आता है गंडक। इसको नारायणी नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन भी हिमालय है, नेपाल, हाजीपुर पर गंगा में मिलती है। ये हाजीपुर पर गंगा में मिलती है, ठीक है। हाजीपुर आप जानते होंगे, जहाँ सोनपुर मेला लगता है उसके आसपास ही कहीं पर। और इस सोन जो है, और जो सोन है वो गंडक का सबसे बड़ा सहायक तंत्र है। सोन नदी जो है वो गंडक सबसे बड़ा सहायक तंत्र है। अब इसके बाद है सोन नदी। ये इसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक पठार दक्षिण पटना के पास गंगा में मिलती है। अमरकंटक पठार है इसका, अमरकंटक पठार दक्षिणी, जो कि इसका ओरिजिन है और पटना के पास गंगा में मिलती है। नोट जो है बिहार में एकमात्र प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है, मतलब ये बिहार में एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जो दक्षिणी तरफ से सहायता करती है, सहायक है, नदी की सहायक है। उसके बाद 5वीं नदी की बात करें तो वो है बागमती। इसका जो ओरिजिन है वो महाभारत श्रेणी से है, महाभारत श्रेणी नेपाल से है और ये कोसी में मिलती है। तिरहुत की बाढ़ ग्रस्त नदी है, ये तिरहुत की बाढ़ ग्रस्त नदी है। और बात करें छठी नदी की तो बूढ़ी गंडक है। इसका ओरिजिन जो है चौतरवा चौर चंपारण से है। बूढ़ी गंडक का जो ओरिजिन है वो चंपारण से है, चौतरवा चौर से, और ये गंडक के ही समानांतर चलती है। उसके बाद हमारा जो अगला नदी है वो महानंदा है। इसका जो ओरिजिन है वो महल्दीराम पहाड़ी है। महल्दीराम पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है, दार्जिलिंग में है और दार्जिलिंग में गंगा में मिलती है, ये भी मतलब गंगा में मिलती है। बिहार वेस्ट बंगाल सीमा नदी मतलब बनाती है। और पुनपुन या फल्गु और कर्मनासा या अधवरा दक्षिण तटीय धाराएं हैं, मतलब ये दक्षिणी साइड से गंगा में मिलती है। फल्गु जो है गया की पावन नदी है, फल्गु जो है वो गया की बहुत ही पावन नदियों में से एक है, पावन नदी है। और अब बात करें विशेष मैदानी उपक्षेत्र की, और नेक्स्ट है मैदानों के स्थानीय नाम उपक्षेत्र उसके, तो दिया रहा है गंगा का बाढ़ क्षेत्र हर वर्ष नवीन गाद से बना अत्यंत उपजाऊ किंतु बाढ़ग्रस्त होता है। तरबूज खरबूजे सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। ताल चौर क्षेत्र दक्षिणी बिहार के निचले भाग पुनपुन एवं सोन के बीच मानसून में जलमग्न एवं रबी फसल हेतु सुखकर हो जाता है। और खादर की बात करें तो सक्रिय नदी मार्गों के साथ नवीन जलोढ़ उपजाऊ प्रतिवर्ष पुनः बना, मतलब कि प्रतिवर्ष पुनः बन जाता है। बांगर ये ऊंचे मैदानों की पुरानी जलोढ़ प्राय कंकड़ चूना की गांठों के साथ रहता है। और भाबर की बात करें तो शिवालिक तलहटी पश्चिमी चंपारण के संकरित छिद्रित कंकर पट्टी जहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती है, मतलब नदी जो है ना पूरा भूमि में मतलब मिल जाती है, तो उसको भाबर बोलते हैं। शिवालिक की तलहटी पश्चिम चंपारण में होती है। बिहार की मृदा मतलब ये शिवालिक तलहटी पश्चिम चंपारण साइड ये संकरित छिद्रित कंकर पट्टी जहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती है बिल्कुल। मृदा प्रकार एवं वितरण जलोढ़ खादर नवीन वेयर फाउंड गंगा कोसी गंडक के बाढ़ क्षेत्र दियारा। और स्टेबिलिटी क्या है तो अत्यधिक उपजाऊ है, धान है, जूट है, मक्का है, सब्जियां हैं। और जलोढ़ बांगर पुरानी मिट्टी की बात करें, सॉइल के बारे में बात करें तो नदियों से दूर ऊंचे मैदान में होते हैं। जलोढ़ बांगर यानी कि पुरानी मिट्टी ये नदियों से दूर ऊंचे मैदान पर होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। गेहूँ दलहन कंकड़ गाठे होती है इसमें, इस वजह से। तराई मृदा ये तलहटी पट्टी यानी कि पश्चिम चंपारण साइड ज़्यादा है। और स्टेबिलिटी की बात करें, सुटेबिलिटी की बात करें तो पीट युक्त है, दलदली है, गन्ना धान ये सब होता है, धान होता है। कराल मृदा जो है दोमट चिकनी मिट्टी,
कहराल मृदा जो है वो दोमट चिकनी मिट्टी का नाम है। तो दक्षिणी बिहार पुनपुन सोन के बीच में ये पाई जाती है और है तो भारी चिकनी है। गेहूँ, चना, सरसों ये सब होता है। और लाल पीली मृदा की बात करें, अगले नेक्स्ट मृदा जो मिट्टी है लाल पीली मृदा, तो ये मगध क्षेत्र में है, दक्षिणी ऊपरी भाग में है, ज़्यादातर दक्षिणी के ऊपरी भाग में है, मतलब दक्षिणी बिहार के ऊपरी भाग में ज़्यादा है। ये कम उपजाऊ होती है, दलहन मोटे अनाज के लिए मतलब सूटेबल है। और रेतीली मृदा जो है ये गंगा के साथ दियारा क्षेत्र तक होती है, दियारा क्षेत्र तक है, गंगा के साथ दियारा क्षेत्र तक। और स्वेटेबिलिटी की बात करें तो तरबूज, ककड़ी वर्गीय फसलें के अनुकूल है। जलवायु एवं वर्षा की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो बिहार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 4 स्पष्ट ऋतुएं होती है ना, तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। शीत ऋतु दिसंबर फरवरी से होता है। मैदानों में न्यूनतम तापमान होता है 5 से 8 डिग्री सेल्सियस। दिसंबर जनवरी में घना कोहरा होता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च मई, अधिकतम तापमान जो जाता है वो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस। मई में गर्म शुष्क पवने लू सामान्य रहता है, पवने लू मतलब सामान्य रहता है, मतलब इतना तक आ जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून सितंबर, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो जून से सितंबर तक आता है। मुख्य वर्षा ऋतु बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। लौटता मानसून जो है वो अक्टूबर नवंबर में रहता है। स्वच्छ आकाश, क्रमिक शीतलता, कभी कभी चक्रवर्ती दौर भी रहते हैं। वर्षा वितरण की बात करें तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो लगभग 1100 से 1200 मिमी तक आ जाती है। ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर घटता है, मतलब जो ढलान होती है ना, मतलब ऊंचाई से जो नीचे की तरफ जाता है या नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ढलान की बात हो रही है, तो वह उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर घटता है। सीमांचल पट्टी सर्वाधिक आर्द्र है। इसका पता इसे भी लगाया जाता है कि नदियाँ किस तरफ ढल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नदी का पानी होता है वो उधर ही ढलेगा ना जहाँ ढलान है। तो बिहार का ढाल जो है वो उत्तर पूर्व दक्षिण से है, दक्षिण पश्चिम की ओर घटता है। किशनगंज बिहार का सबसे आर्द्र जिला है, लगभग 1800 मिमी वार्षिक। औरंगाबाद जो है गया मगध क्षेत्र सबसे शुष्क जिला है, लगभग 900 से 1000 मिमी के लगभग यहाँ वर्षा होती है। कुल वर्षा का लगभग 85% जो है वो जून से सितंबर मानसून मासों में प्राप्त होता है। मतलब कुल वर्षा का लगभग 85% बारिश जो है ना वो जून से सितंबर के महीने में ही मानसून मासों में प्राप्त होता है। अनियमित मानसून के कारण लगभग प्रतिवर्ष उत्तर बिहार में बाढ़ एवं दक्षिण बिहार में सूखा आता है। प्रमुख झीलें एवं आर्द्र भूमियों की बात करें तो काबर ताल कवर झील को बोला जाता है। बेगूसराय बिहार की एकमात्र रामसर स्थल है, 2020 में घोषित है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की गोखुर झील है। दोस्तों इस टाइप की जो होती है ना कि रामसर स्थल है आखिरी बार घोषित की गई है, इस सबको एक बार करंट से मिला लेना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी कि एक बार आप इसको करंट से ज़रूर रिलेट कर लीजिएगा या फिर गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो क्योंकि जो नोट्स होती हैं वो तो पुरानी होती हैं। तो कवर झील जो है बेगूसराय बिहार की एकमात्र रामसर स्थल है, 2020 में घोषित एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की गोखुर झील है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिला, शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी भी मतलब आते हैं। सरायमन झील वैशाली में है, लिच्छवी काल से जुड़ी प्राचीन जल निकाय है ये, मतलब सरायमन झील जो है वो लिच्छवी काल से जुड़ी प्राचीन जल निकाय है। भरैया ताल ये लखीसराय बड़ी मानसून मौसमी आर्द्र भूमि टाइप का है। गोगाबिल झील कटिहार महानंदा तंत्र की गोखुर झील है। उदयपुर झील या फिर मोती झील जिला मुख्यालयों के पास छोटी जल निकाय है। प्राकृतिक आपदाएं, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्राकृतिक आपदाएं तो बाढ़। उत्तरी बिहार जो है भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में से एक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जो इसका मार्ग है ना वो हमेशा बदलना और विनाशकारी बाढ़ लाता है। विशेषकर 2008 में एक बार मतलब बहुत ही विनाशकारी बाढ़ आया था, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और सूखा की बात करें तो दक्षिण बिहार जो है मगध वाला क्षेत्र, मगध जो है वो दक्षिण बिहार का जो है ना सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, उसको वो मगध क्षेत्र में आता है। तो वो औरंगाबाद, गया पट्टी, इस यहाँ पर अनियमित मानसून के कारण बार बार सूखे का सामना करना पड़ता है। और भूकंप की बात करें तो बिहार जो है भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आता है। 1934 का बिहार नेपाल भूकंप लगभग 8.4 तीव्रता भारत के सबसे विनाशक भूकंपों में से एक था। बिजली गिरना, बिहार में देश में सर्वाधिक बिजली संबंधी मौतें होती है मानसून पूर्व माहों में। शीतलहर में कोहरा, शीत। उत्तर बिहार में सड़क रेल यातायात बाधित होता है, रबी फसल को क्षति होती है। वन प्रोफाइल, कुल वन क्षेत्र 7.6 लगभग, कुल वन क्षेत्र जो है वो बिहार का कुल वन क्षेत्र जो है लगभग 7.6% है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का। राष्ट्रीय वन नीति के 33% लक्ष्य से बहुत कम है ये, मतलब क्योंकि बोला जाता है ना भारत का जितना भी मतलब पार्ट है उसका 33% तक जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो बिहार जो है इसको फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि इसका काफ़ी नीचे है, 7.6% ही है।
अधिकांश वाल्मीकि बाघ अभयारण्य पश्चिम चंपारण एवं दक्षिण के कैमूर रोहतास पट्टियों में है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई वाल्मीकि में मुख्य वृक्ष होता है साल, शीशम, सेमल, महुआ, बांस, ये सब यहाँ की मुख्य पौधे हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कैमूर, रोहतास, गया, जमुई के ऊपरी भूमि मुख्य वृक्ष खैर, पलास, महुआ, तेंदू। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, भारत नेपाल सीमा पर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य। अन्य प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कैमूर, गौतम बुद्ध गया, भीम बांध मुंगेर और राजगीर पंथ जो कि राजगीर में है। और ये एक बार फिर से दोबारा से रिकॉल करने के लिए है। तो बिहार की जो स्थिति है वो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 उत्तर से लेकर दक्षिण साइड जो है 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व ये स्थल रुद्र है। सीमाएं जो है वो यूपी से लगती है, पश्चिम में है, झारखंड से लगती है जो कि दक्षिण में है, वेस्ट बंगाल से लगती है जो कि पूर्व में है और नेपाल से लगती है जो कि उत्तर में है। और ये 726 किलोमीटर का एक अंतर्राष्ट्रीय लाइन है। चौर भौतिक प्रदेश है, शिवालिक तराई, उत्तर बिहार का मैदान, गंगा, दक्षिण बिहार मैदान। सर्वोच्च बिंदु होती है सोमेश्वर चोटी जो कि 880 मी है और पश्चिम चंपारण शिवालिक श्रेणी है। मृदा जो होती है खादर टाइप की है, बांगर है, तराई है, कैराल है, लाल पीली है, रेतीली है और दियारा है। जलवायु जो है वो यहाँ की बिहार की उष्णकटिबंधीय है, आर्द्र है, CW है। औसत वर्षा 1100 से 1200 मिमी तक हो जाती है। सर्वाधिक आर्द्र जो है किशनगंज, सबसे शुष्क औरंगाबाद और गया है। वन क्षेत्र जो है 7.6 है और ये 33% लक्ष्य से काफ़ी कम है। आपदाएं जो है कोसी बाढ़ क्योंकि बिहार का सूख माना जाता है। दक्षिण बिहार का सूखा भूकंपीय क्षेत्र जो कि 4-5 के है 1934 में मतलब भूकंप का थी से और काफ़ी भूकंप भी आता है बिहार में जो कि एक बार 2008 में काफ़ी मतलब विनाशक भूकंप भी आया था। और झील जो है कांवरताल बेगूसराय में है। बिहार की एकमात्र रामसर स्थल 2020 में घोषित की गई थी। चलिए दोस्तों, तो आज का ये वीडियो पूरा हुआ। कल हम फिर से किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है ताकि आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको एक बार में याद कर लें और साथ ही आपको ये भी पता हो कि रिवीजन के लिए किस तरह का नोट्स बनाया जाना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो को उसी तरह देखते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा करने का भी मन होता है कि हाँ कुछ बेटर करें, इससे भी बेटर करें, बच्चों का जो है पढ़ाई का जो मुश्किल है उसको थोड़ा सा और आसान करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। फिर से मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।